क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू हर एक क्वेश्चन में। मीन्स ये आपको पार्ट्स ऐसे दे रखे हैं, इन सब पार्ट्स में आपको सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे ये वाला है, दो एंगल्स दिए हुए हैं 40 75, एक्स निकालना है। इसमें 36 एक्स और इस स्मॉल स्क्वायर का सिंबल है, ये 90 डिग्री है। इसमें भी मेरे को एक्स निकालना है, इनमें भी एक्स निकालना है, इनमें भी एक्स और इनमें भी एक्स। सो क्वेश्चन नंबर 8 में 5 पार्ट्स हैं जिसमें एक्स निकालना है। ईजी है, सिर्फ दो चीज़ें रिमेंबर में रखनी है। पहली तो प्रॉपर्टी, दैट इज सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कोई भी जो ट्राइंगल है, चाहे वो इक्विलेटरल है, चाहे वो स्केलन है, चाहे वो आइसोलेस है, इन सब में तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल्स का सम एक ट्राइंगल में सप्लीमेंट्री होता है और 180 डिग्री होता है। 180 को सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं। अगर कहीं पे सप्लीमेंट्री लिखा हो तो उसे देख के आपने डर नहीं जाना, सेम ही है, सप्लीमेंट्री और 180 डिग्री। सो सिंपल है कि जो तीनों एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री है। दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो मेरे पास एंगल ए कितना है 40, एंगल बी कितना है 75 डिग्री, एंगल सी कितना है x, दैट इज 180 डिग्री मेरे को निकालना है। सो 75 में से अब 75 में ऐड करो 40 डिग्री, ये आ गया 5 और 150, तो प्लस करके 115 आ गया। इन दोनों को प्लस किया, ये आ गया 115 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से जो ये जो 115 है यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, ये वहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो x कितना आएगा 180 माइनस 115, आप माइनस कर लो, ये आएगा आपके पास 180, आपके पास ऐसे है, नीचे आ गया 115। 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो वो इससे कैरी लेगा, यहाँ पे 10 बनेगा, यहाँ पे 7। सो 10 में से 5 गए 5, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 6 और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 0। सो आपके पास x कितना आया 65 डिग्री। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वो ये रहा, ये रहा। आपको ना क्वेश्चन में ये यहाँ पे ऐसे बना रखा है, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसको ऐसे बना रखा है। इसका मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये है। सो जहाँ पे भी ऐसा कोई साइन हो, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि ये एंगल कितना है 90 डिग्री। ओके, ये दिमाग में याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। कोई लिख के नहीं देगा कि ये 90 डिग्री है। इस सिंबल का मतलब ये है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री है। आपको खुद दिमाग में ये रखना पड़ेगा। अगर ये याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। सो वही प्रॉपर्टी है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। चलो इसका नाम रखते हैं ए, बी और सी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम किसी ट्राइंगल का 180 है। एंगल ए एक्स है, एंगल बी मेरे पास क्या है 90 डिग्री, और एंगल सी कितना है मेरे पास 36 है कि 30 है, हमें देखना पड़ेगा, तो देख लेते हैं। एंगल सी हमें दे रखा है कितना 36 डिग्री, तो ये 36 डिग्री है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना इसको देख के, तो ये आ गया 36 डिग्री। इसको प्लस कर लेते हैं, x प्लस 90 प्लस 36, ये बनेगा 6, 9 प्लस 3 हो गए 12, 126 डिग्री। ओके, अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है प्लस करके बता देती हूँ। 36 में 90 प्लस किए 6, 9, 10, 11, 12, तो ये 126 डिग्री है। और ये हो रहा है इसमें ऐड, एक्सिस में ऐड हो रहा है, तो 126 अगर x में ऐड हो रहा है और मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 126 दूसरी साइड जाएगा। ये प्लस का साइन जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। मीन्स ये प्लस वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। ओके, तो आप इसको माइनस कर लो। 180 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 126, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 2 गए 5, 1 में से 1, तो ये आ गया आपके पास 54 डिग्री। ओके, कैरी ली ना, सो यहाँ से 10 में से 6 गए 4,
कैरी बची यहाँ पे 7, कैरी लेने के बाद तो 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो 5 आएगा, 1 में से 1 गया 0, सो एक्सिस में आ गया 54 डिग्री। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इजी है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आए तभी आएगा। सिंपल है, ट्राइंगल का नाम रख लेते हैं ए बी सी। इन तीनों एंगल्स को सम को प्लस करोगे तो 180 डिग्री आएगा। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी आपको हर एक क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी क्योंकि 1 मार्क की है। अगर 1 मार्क की ये प्रॉपर्टी है, ये लिखोगे तभी क्वेश्चन आएगा, सीधी नहीं डायरेक्ट स्टार्ट कर देना कि हाँ चलो प्लस कर देते हैं। सो ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है 52 डिग्री, एंगल बी कितना है मेरे पास x, एंगल सी कितना है मेरे पास x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये दोनों तो वेरिएबल है, ये इसमें ऐड नहीं हो सकते, ये कांस्टेंट है, मतलब इस ये 52 है, ये 180 है, ये दोनों कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो 52 को रखा एज इट इज़। मान लो इसके आगे क्या है 1 और इसके आगे की भी है 1। सो 1 + 1 कितने हो गए 2, मीन्स x + x क्या बन गए 2x, ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 52 + 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ओके। सो इसमें ये चीज़ प्लस हो रही है। अब 2x एक लिटरल है या वेरिएबल है, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है, मतलब ये चेंज हो सकता है, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से 52 इस साइड जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 52 कर लो, माइनस 180 में से 180 में से माइनस कितने किए 52, 10 में से 2 गए 8, इसे कैरी ली यहाँ पे 7, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 5 गए 2 और यहाँ पे आ गया 128, ओके। सो माइनस ध्यान से करना क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है और ये 2 डिजिट नंबर है, तो ये कितना आया 128। अब आपके सामने ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, ओके। तो ये जो 2 है अगर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या होगा डिवाइड, क्योंकि मुझे x की वैल्यू से मतलब है, 2x नहीं पूछा उन्होंने, x पूछा है। तो ये जाएगा 128/2, ये कितना आएगा 64 डिग्री, ओके। सो ये 64 आ गया। अगला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिमाग से करना है, इजी है। सबसे पहले एक ट्राइंगल है जिसमें 3 एंगल्स दे रखे हैं, 3 एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। सो हमें पता है सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। चलो प्लस करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए मेरे पास x है, एंगल बी कितना है मेरे पास x + 10 और एंगल सी कितना है मेरे पास x - 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो, एक तो ये x है, एक ये x है और एक ये x है, ओके। 1 2 3 ये हो रहे प्लस है, सो 1 2 3 3x, बाकी जो बचा ऐसे लिख लो, प्लस के 10 माइनस के 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एक तो प्लस के 10 है, एक माइनस के 10 है, ये प्लस के 10 है, माइनस के 10 है, 10 और 10 सेम है, प्लस माइनस होते हैं माइनस, ओके। अगर आप +10 -10 लिख रहे हो, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 10 गए 0। और अगर सेम नंबर एक पॉजिटिव की टर्म में हो, नेगेटिव की टर्म में हो, तो वो काट के 0 ही होता है। अगर आप लिख रहे हो +9 -9 प्लस माइनस माइनस 0, अगर आप लिख रहे हो +12 -12 प्लस माइनस माइनस 0, ऐसे होता है, तो इसको काट सकते हो। तो आपके पास क्या बचा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बीच में कोई साइन नहीं है। आधे बच्चे पता क्या करेंगे कि ये सोच लो कि प्लस है, उधर जाके माइनस कर देंगे, कुछ इसको उस पर जाके माइनस कर देंगे या कुछ प्लस कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। बट ध्यान रखना इसमें कोई साइन नहीं है, ये ऐसे है, 3x है ये ऐसे, तो इसमें कोई साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो काटा, डिवाइड, 3 6 18 0, सो x कितना आ गया 60। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सॉरी इस पार्ट का। ये आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल x है, दूसरा एंगल 2x + 25 है और थर्ड एंगल क्या है 2x - 5, ओके। एक x, एक 2x + 25, दूसरा 2x - 5। अगेन सबसे पहले प्रॉपर्टी ही लिखनी है। जब भी ये क्वेश्चन स्टार्ट करोगे हमेशा पहले प्रॉपर्टी लिखो,
we know that sum of 3 angles of a triangle is 180 डिग्री. 3 angles of a triangle का सम क्या होता है? 180 डिग्री. कि तीनों एंगल्स को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 180 डिग्री. लेट्स पुट द वैल्यू. x b क्या है? 2x प्लस 25 प्लस c की वैल्यू क्या है? 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब ध्यान से देखना, ये है 2x, ये भी है 2x और ये x है. पहले हम इनको प्लस करेंगे 2x 2x, या फिर आप एक काम करो, पहले इजी कर लो, x इकट्ठे लिख लो. फिर बचे ये 25 कांस्टेंट टर्म्स, इनको आप बाद में लिख लो. और ये अपनी साइड यहाँ अभी लेफ्ट हैंड साइड, और 180 क्या है? राइट हैंड साइड. अब प्लस करते हैं 2x x मतलब 1. 2 + 2 4 प्लस 1 हो गया 5x. अब इसको देखो ध्यान से, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो 20. ध्यान से देखो, ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स है, ये अलग से होंगी. प्लस माइनस होता है माइनस, 25 में से 5 जाएंगे 20 और बड़े का साइन लगेगा, बड़ा होता है +5. ओके, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है. काफ़ी बच्चे यही डिफ़िकल्टी करते हैं, वो इन सबको प्लस कर देते हैं या इन सबको ही इनको प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे. सो जो x वाले हैं लाइक टर्म्स वो अलग सॉल्व होंगी. ओके, लाइक टर्म्स अलग सॉल्व करनी है, तब ये आंसर आएगा 180. अब देखो, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ x y z कुछ नहीं है. ये 20 यहाँ पे प्लस के हैं, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का. सो 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 20. सो आप इसको माइनस करोगे, ये कितना आएगा मेरे पास? 160. x की वैल्यू निकाल लेते हैं. 5 यहाँ पे क्लियरली मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई. अगर ऐसे है, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, नो साइन, तो ये मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अगर 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वहाँ जाके क्या होगा? डिवाइड नीचे. 5 3 = 15, 5 2 = 10. तो आपके पास x कितना आया? 32 डिग्री. सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है. ओके, ये मोस्टली आता ही है क्योंकि ईजी भी होता है. और इसमें ये बात याद रखना कि ये अगर कोई भी ट्राइंगल ऐसे दे रखी है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है. ये वाली चीज़ हमेशा 90 डिग्री होती है क्लियरली. ओके, दी नहीं होगी आपको, पक्की पकाई आपको समझनी पड़ेगी.